हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसके माध्यम से हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। ठीक, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने और उसका उच्चारण करने में कहीं पर भी समस्या आती है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको अंग्रेजी पढ़ने आ जाती है पर उसका हिंदी नहीं निकालने आता है, तो इसका भी चिंता आपको नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अंग्रेजी के साथ हिंदी कैसे पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए आज जो हम लोग का स्टोरी होगा किसका होगा, आवर स्कूल पियन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आवर स्कूल पियन का मतलब होता है हमारा स्कूल का चपरासी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारे स्कूल का चपरासी इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ OUR, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ दिएगा, आवर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ SCHOOL, इसे हम लोग स्कूल पढ़ते हैं। ठीक, आवर स्कूल। उसके बाद क्या लिखा है PEON, इसे हम लोग पियन पढ़ते हैं। इस प्रकार आपको एक एक कर सभी सेंटेंस को पढ़ लेना है। क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पियन पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या पढ़िएगा, आवर स्कूल पियन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हिंदी अगर बता दे, आवर मतलब क्या हो जाएगा, हमारे। ठीक, क्या हो जाएगा, आवर मतलब हमारे। यहाँ पर आवर का हिंदी 3 होता है, हमारा, हमारी, हमारे, यानी जो यहाँ पर यूज करना हो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आवर मतलब हमारे। उसके बाद स्कूल, देखिए वैसे स्कूल का हिंदी क्या होता है, विद्यालय होता है, या स्कूल का स्कूल ही पढ़ा जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शुद्ध हिंदी लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, विद्यालय लिख देंगे। ठीक, क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्कूल मतलब हो जाएगा विद्यालय। पियन, पियन मतलब क्या हो जाएगा, चपरासी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमारे विद्यालय का। अब पियन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, चपरासी। ठीक, चपरासी किसे पढ़ा जाता है, यानी जो आपके स्कूल में जो घंटी बजाता है उसे हम लोग चपरासी बोलते हैं। या बहुत सारे काम करता है, आपको क्या करता है, पानी देता है, या आपके टीचर को पानी ला कर देता है, या क्या करता है यहाँ पर खली लेकर देता है, या आपके टीचर को चेयर भी लेकर देता है, यानी कुर्सी लाकर देता है। आप लोग स्कूल में देखे होंगे, तो उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चपरासी। या आपके जब छुट्टी होती होगी तो आपका जो घंटी बजाता है, ठीक, तो उससे भी हम लोग क्या कहते हैं, चपरासी ही कहते हैं। ठीक, तो देख लीजिए इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आवर स्कूल पियन, यानी हमारे विद्यालय का चपरासी। आवर मतलब हो जाएगा हमारे, स्कूल मतलब हो जाएगा विद्यालय का। ठीक, और पियन मतलब हो जाएगा चपरासी। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, THER, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, देयर पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़िएगा, देयर। उसके बाद क्या लिखा हुआ, IS, आई से ई हो जाएगा, एस से जत, इसे हम लोग ईज पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद ए लिखा हुआ है और इसका उच्चारण हम लोग करते हैं। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका हम लोग उच्चारण क्या करेंगे, करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, PEON, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पियन। आपको पहले ही बता चुके हैं, PEON को क्या पढ़ते हैं, पियन। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, पियन। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, आई से ई हो जाएगा, एन से नत, इसे हम लोग इन पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद MY से क्या हो जाएगा, माई। ठीक, उसके बाद SCHOOL, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा, स्कूल। तो कैसे पढ़िएगा, देयर इज अ पियन इन माई स्कूल। देयर इज अ पियन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक चपरासी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर इज अ पियन मतलब एक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चपरासी। ठीक, क्या बोलेंगे, एक चपरासी है। तो अगर आपको बोलना होगा एक क्या है, डॉक्टर, तो क्या बोल सकते हैं, देयर इज अ डॉक्टर। अगर आपको बोलना हो यहाँ पर देयर इज अ डॉक्टर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक डॉक्टर है। तो यानी इस जगह पर आप बहुत सारे सेंटेंस को बता सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट बनाएंगे जिसका उपयोग आप डेली लाइफ में करते हैं। जैसे देखिए, इन माई स्कूल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन माई स्कूल। इन मतलब क्या हो जाएगा, में होता है, माई मतलब क्या हो जाएगा, मेरे, स्कूल मतलब क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मेरे विद्यालय में। इन माई स्कूल का हिंदी क्या हो जाएगा, मेरे, स्कूल मतलब क्या हो जाएगा, विद्यालय, इन मतलब में, तो क्या पढ़िएगा, मेरे विद्यालय में। तो आप लोग समझ गए होंगे, इन मतलब हो जाएगा मैं, माई मतलब मेरे, स्कूल मतलब विद्यालय। ठीक, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या पढ़िएगा, देयर इज अ पियन इन माई स्कूल, यानी एक चपरासी है। कहाँ पर चपरासी है, मेरे स्कूल में। ठीक,
अगर आपको पढ़ना हो कि मेरे स्कूल में एक छात्र हैं तो कैसे पढ़ेंगे, देयर इज अ स्टूडेंट इन माई स्कूल। क्या पढ़ेंगे, देयर इज अ स्टूडेंट, यहाँ पियन की जगह पर क्या लिख देंगे, स्टूडेंट इन माई स्कूल। अगर आपके स्कूल में क्या है, अगर बोले अगर आपके स्कूल में एक क्या है, टीचर है तो कैसे पढ़ेंगे, देयर इज अ टीचर इन माई स्कूल, यानी एक शिक्षक है मेरे स्कूल में। ठीक, क्या पढ़ेंगे, एक शिक्षक है मेरे स्कूल में। अगर आपके स्कूल में एक डॉक्टर हैं तो कैसे पढ़ेंगे, देयर इज अ डॉक्टर, यानी एक डॉक्टर हैं इन माई स्कूल, यानी मेरे विद्यालय में। तो आप बहुत सारे सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुत सारे सेंटेंस को बनाना है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा अभी पढ़े पर समझ कर पढ़े। ठीक, इसीलिए इसमें आपकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। उसके बाद देखिए क्या लिखे हुए, HIS। देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एच से क्या हो जाएगा, ह होता है, एच से ह। उसके बाद क्या लिखे हुआ है, आई यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटी देंगे। उसके बाद एस से क्या हो जाएगा, य। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिज पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़िएगा, हिज। उसके बाद एन से होता है न। उसके बाद ए यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ने। एम से हो जाएगा म, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेम। यहाँ पर ई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई का लोप हो जाएगा, यानी इसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर एस से एम ही रहता है, जिसे हम लोग सेम पढ़ते। ठीक, उसके बाद सी एम ही रहता है, मतलब केम पढ़ेंगे। ठीक, इस प्रकार बहुत सारे सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए IS, आई से होता है ई। उसके बाद क्या लिखे, एस से हो जाएगा ज, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईज। उसके बाद आर से क्या हो जाएगा, र। ए यानी एक पाई देंगे, एम से मौत, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, राम। ठीक, इसमें जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वह भी इसमें अंग्रेजी को सीख सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एस से क्या हो जाएगा, दंते से होता है। उसके बाद आई लिखा हुआ, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी देंगे, एन से न हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर चंद बिंदु दे दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, GH मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे, GH मतलब हो जाएगा हद, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंह पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़िएगा, सिंह। यहाँ पर जी का उच्चारण नहीं किया जाएगा, यानी एच का किया जाए, तो क्या पढ़ेंगे, सिंह। तो कैसे पढ़िएगा, हिज नेम इज राम सिंह। क्या पढ़े, हिज नेम इज राम सिंह। हिज मतलब क्या हो जाएगा, हिज मतलब हो जाएगा उसका, यानी जो चपरासी है उसका। ठीक, क्या पढ़ेंगे, जो चपरासी है उसका। नेम मतलब क्या हो जाएगा, नाम, उसका नाम। इज मतलब है, उसका नाम है राम सिंह। क्या है नाम उसका, राम सिंह, एक नाम है। तो यहाँ पर नाम को नाम ही पढ़ सकते हैं, राम सिंह। ठीक, अगर उसका नाम दूसरा रहता, अगर मानने उसका नाम क्या रहता यहाँ पर, समीर सिंह, तो कैसे पढ़ते, हिज नेम इज समीर सिंह, यानी इसके जगह पर, नाम की जगह पर बहुत सारे नाम को रख सकते हैं। ठीक, अगर उसका नाम क्या रहता, कपूर ठाकुर, तो कैसे पढ़ते, हिज नेम इज कपूर ठाकुर, यानी उसका नाम कपूर ठाकुर है। तो आप एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड। क्या लिखा हुआ है, एच से हो जाएगा ह। उसके बाद ई यानी यहाँ पर बड़ी देंगे। उसके बाद ई मतलब ई से हो जाएगा, आई से हो जाएगा ई, एस से हो जाएगा य, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईज। उसके बाद देखिए FIFTY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, 50 पढ़ते हैं। जैसे एफ से क्या हो जाएगा, फ हो जाएगा, आई यानी यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी देंगे, फिर एफ लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर फिर एफ देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ट दे दिए, वाई यानी यहाँ पर क्या करेंगे, ई देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 50 पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़िएगा, इसे 50 पढ़िएगा। यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या लगाया गया है, बड़ी लगाया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या लिखा है, EARS, इसे हम लोग ईयर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ईयर्स। उसके बाद OLD, इसे हम लोग ओल्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओल्ड। तो इन सभी सेंटेंस का आपको ध्यान रखना है। तो कैसे पढ़ेंगे, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड। क्या लिखा हुआ है, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड। अगर आप लोग इसे बार बार पढ़ते हैं तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने में कहीं पर भी समस्या नहीं आने वाली। इसीलिए इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना बार रिवाइज करें। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड। ही मतलब क्या हो जाएगा, वे। कौन, वे कौन है, जो चपरासी है वे। इज मतलब है, वे हैं 15 ईयर्स ओल्ड। 50 मतलब क्या हो जाएगा, 50 मतलब होता है, आपको पता है, 50 मतलब हो जाएगा 50। ईयर्स ओल्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्ष के। इन दोनों का हिंदी क्या होता है, ईयर्स ओल्ड मतलब वर्ष के। तो यहाँ पर आपको टिक आउट कर दिए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ईयर्स ओल्ड मतलब वर्ष के। ठीक, तो इन सभी सेंटेंस का वो कैसे पढ़ेंगे, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, यानी वे 50 वर्ष के हैं, यानी वे क्या हो गए हैं, अब बूढ़े होने लगे हैं। ठीक,
यानी 50 से ऊपर जब आदमी जाता है तो वह बूढ़ा होने लगता है। ठीक, तो वही बता रहा है वे बूढ़े होने लग रहे हैं, तो वही बता रहा है वे 50 वर्ष के हैं। अच्छा, अगर वे 40 वर्ष के होते तो कैसे पढ़ते? ही इज 14 ईयर्स ओल्ड, यानी वे 40 वर्ष के हैं। ठीक, तो आप लोग इसे बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर वे 20 वर्ष के होते तो हम लोग कैसे पढ़ते? ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, यानी वे 20 वर्ष के हैं। यानी यहाँ पे 50 की जगह पर आप 20 लगा सकते हैं, 40 लगा सकते हैं, 15 लगा सकते हैं, 60 लगा सकते हैं, जो चाहें लगा सकते हैं। ठीक, तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक एक सेंटेंस का उच्चारण बताया जाएगा और बहुत सारे कंसेप्ट। ठीक, तो इसीलिए इसे ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जिनको अभी तक नहीं पता है आपको। जैसे देखिए यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इसे ही पढ़ते हैं तो इससे क्या हो जाएगा? ह ई, यानी यहाँ पर बड़ी देंगे तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ही पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? आई, आई से हो जाएगा ई, एस से जत, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? ईज पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? शॉर्ट, एस एच से क्या हो जाएगा? तालाबे स, उसके बाद ओ आर टी मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर मतलब यहाँ पर अनुस्वार दे देंगे, टी आर टी मतलब इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? शॉर्ट पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट। उसके बाद ए एन डी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंड। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या लिखा है? ए से क्या हो जाएगा? ए, उसके बाद एन, एन यानी चंद बिंदु दे देंगे और डी से डॉट, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंड पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है? एफ ए टी, एफ से क्या हो जाएगा? फ, उसके बाद ए मतलब क्या हो जाएगा? फै, और टी मतलब ट, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? फैट। फैट मतलब क्या होता है? मोटा। आप लोग ध्यान रखिएगा, फैट का जो हिंदी होता है क्या होता है? फैट मतलब होता है मोटा। अगर यहाँ पर सी ए टी रहा था तो इसे हम लोग कैट पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एफ था तो हम लोग फल लिखे थे, उसी प्रकार यहाँ पर सी ए टी रहा था तो कैट पढ़ते हैं। ठीक, इन सभी सेंटेंस को आपको ध्यान रखना है। कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कैसे पढ़ेंगे? ही इज शॉर्ट एंड फैट। ही मतलब क्या हो जाएगा? वे, यानी जो चपरासी है वे। इज मतलब है वे हैं। शॉर्ट, अच्छा शॉर्ट मतलब क्या हो जाएगा? शॉर्ट मतलब हो जाएगा नाटा। क्या है? नाटा बोल सकते हैं, छोटे, या छोटे भी बोल सकते हैं। ठीक, एंड मतलब क्या हो जाएगा? और। अच्छा, वो ये नाटे हैं और क्या है? फैट। फैट मतलब क्या हो जाएगा? फैट मतलब हो जाएगा मोटे भी हैं। कैसे हैं? मोटे भी हैं। तो कैसे पढ़िएगा? ही इज शॉर्ट एंड फैट, यानी वे नाटे और मोटे हैं। अच्छा, अगर वे क्या रहते? लंबे और सुंदर रहते तो कैसे पढ़ते? ही इज टॉल एंड ब्यूटीफुल। क्या पढ़ते? ही इज टॉल एंड ब्यूटीफुल, यानी शॉर्ट और फैट के जगह पर आप लोग सेंटेंस चेंज कर देते। ठीक, तो इस प्रकार आपको समझना है। पर यहाँ पर क्या लिखा है? ही इज शॉर्ट एंड फैट, यानी वे नाटे और मोटे हैं। ठीक, तो आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं? ही इज शॉर्ट एंड फैट, यानी वे नाटे और मोटे हैं। तो इस प्रकार आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे रिवाइज कर पढ़िएगा, जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने में कहीं पर भी समस्या ना आए। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? ही पुट्स ऑन अ सिंपल ड्रेस। क्या लिखा हुआ है? एच ई को पढ़ते हैं ह, उसके बाद क्या लिखा है? ई, यानी यहाँ पर बड़ी देंगे, उसके बाद पी यू टी एस, पी से हो जाएगा प, यू यानी यहाँ पर क्या करेंगे? कमेतार कुनकू, और टी से हो जाएगा ट, एस से स, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? पुट्स। ठीक, उसके बाद ओ यानी इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओ एन को पढ़ा जाता है ऑन पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं? ऑन। उसके बाद क्या लिखा है? ए, इसका उच्चारण जब भी किया जाता है अ किया जाता है। ए लिखा हुआ है पर इसका उच्चारण क्या होता है? अ होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या है? एस आई एम पी एल ई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिंपल पढ़ते हैं। तो एस से क्या हो जाएगा? दंते स, उसके बाद आई लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है? आई, आई यानी यहाँ पर छोटी देंगे, एम लिखा हुआ है, एम से छोटा म देंगे, उसके बाद पी लिखा हुआ है, पी से प हो जाएगा, एल से क्या हो जाएगा? ल। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ई का उच्चारण नहीं किया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डी आर ई डबल एस, डी से हो जाएगा ड हो जाएगा, आर यानी यहाँ पर क्या करेंगे? ड्रॉ दे देंगे, उसके बाद ई यानी यहाँ एकले देंगे, एस से क्या हो जाएगा? स, यानी दो यहाँ पर स लिखा हुआ है तो एक का उच्चारण किया जाएगा, एक का नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? ड्रेस। तो कैसे पढ़ सकते हैं आप लोग इसे? ही पुट्स ऑन, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? और याद रखिएगा इसे हम लोग अ पढ़ते हैं। ठीक, सिंपल ड्रेस क्या पढ़ते हैं? ही पुट्स ऑन अ सिंपल ड्रेस। ही मतलब क्या हो जाएगा? वे, यानी जो चपरासी हैं वे पुट्स ऑन, पुट्स ऑन का हिंदी क्या हो जाएगा? पहनते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? पुट्स ऑन मतलब पहनते हैं, वे पहनते हैं। और मतलब क्या हो जाएगा? एक, क्या पहनते हैं? एक सिंपल ड्रेस। सिंपल मतलब क्या हो जाएगा? साधारण, यानी जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं साधारण ड्रेस पहनते हैं अभी के तौर पर। ड्रेस मतलब क्या हो जाएगा? पोशाक। क्या हो जाएगा? पोशाक। तो कैसे पढ़िएगा? ही पुट्स ऑन अ सिंपल ड्रेस, यानी वे
एक साधारण पोशाक पहनते हैं, यानी जो वे कपड़ा पहनते हैं वो क्या है, बिल्कुल ही साधारण है। आप बोल सकते हैं धोती कुर्ता पहनते हैं, ठीक। अगर वे धोती कुर्ता पहनते हैं तो कैसे पढ़िएगा, ही वियर्स और धोती कुर्ता, यानी वे धोती कुर्ता पहनते हैं, ठीक। तो इस प्रकार आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही कम्स टू स्कूल इन टाइम। क्या लिखा हुआ है, एच ई को ह पढ़ते हैं उसके बाद ई, यानी यहाँ पर बड़ी देंगे। उसके बाद क्या लिखा है, COMES, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कॉम्स, याद रखिएगा COMES, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्स पढ़ेंगे, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्स पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, TO मतलब क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा ट ओ, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, कमे बार्जुन कूद देंगे, ठीक, बड़ी ऊ देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टू पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, SCHOOL, आपको पता है इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, और स्कूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, और स्कूल, तो याद रखिएगा इसे हम लोग और स्कूल पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, IN, आई से हो जाएगा ई, एन से हो जाएगा नॉट, इसे हम लोग इन पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, TIME, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइम, टी से हो जाएगा TIN, यहाँ पर क्या पढ़ देंगे, टाई, क्या पढ़ देंगे, टा। उसके बाद क्या लिखा है, आई मतलब क्या हो जाएगा, ई, एम से क्या हो जाएगा, मोती, से हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइम पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पर ई का उच्चारण यहाँ पर भी नहीं हुआ, तो कैसे पढ़िएगा, ही कम्स टू स्कूल इन टाइम। ही मतलब क्या हो जाएगा, वे, यानी जो चपरासी हैं, यानी जो घंटी बजाते हैं, वे कम्स टू मतलब क्या हो जाएगा, आते हैं। क्या बोल सकते हैं, आते हैं। कहाँ पर आते हैं, स्कूल। क्या हो जाएगा, स्कूल, स्कूल मतलब क्या हो जाएगा, स्कूल का हिंदी स्कूल भी बोल सकते हैं या विद्यालय भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, स्कूल या विद्यालय। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, विद्यालय बोलेंगे, जो कि शुद्ध वाक्य है। तो क्या बोलिएगा, ही कम्स टू स्कूल, यानी वे विद्यालय आते हैं इन टाइम। अच्छा, इन टाइम का हिंदी क्या हो जाएगा, इन टाइम मतलब होता है समय पर। क्या हो जाएगा, इन टाइम का हिंदी समय पर। टाइम मतलब हो जाएगा समय, यहाँ पर इन का हिंदी क्या निकल कर आ जाएगा, पर। तो क्या पढ़िएगा, समय पर। यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज किया गया, इन यहाँ पर क्या किसका काम किया है, प्रीपोजिशन का। आप यह ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग इसे पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप लोग ऐसे पढ़िएगा, ही कम्स टू स्कूल इन टाइम। ही मतलब क्या हो जाएगा, वे, यानी जो चपरासी हैं वे, कम्स टू यानी आते हैं। अच्छा, वे आते हैं, कहाँ पर आते हैं, स्कूल, यानी विद्यालय में आते हैं। इन टाइम कब आते हैं, समय पर आ जाते हैं, ठीक। तो आप लोग इसे ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखा है, ही ओपन्स द ऑफिस, ये चीज़ को क्या पढ़ते हैं, ह। उसके बाद ई, यानी यहाँ पर बड़ी देंगे। उसके बाद क्या लिखा है, OPENS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओपन्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, OPN को ओपन पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओपन्स। क्या पढ़िएगा, ओपन्स, ही ओपन्स, TH, इसे हम लोग द पढ़ते हैं। उसके बाद OFFICE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑफिस पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा, ऑफिस। तो कैसे पढ़े, ही ओपन्स द ऑफिस। ही मतलब क्या हो जाएगा, वे, यानी जो चपरासी हैं वे ओपेंस मतलब क्या हो जाएगा, खोलते हैं। अच्छा, क्या खोलते हैं, ओपेंस मतलब हो जाएगा खोलते हैं। अच्छा, यहाँ प्रतीक क्यों लगा है, क्योंकि यह जो सेंटेंस है इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, यानी यह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते हैं, या इंग्लिश में पहचानना हो, आप बोल सकते हैं जिस अंग्रेजी वाक्य के अंत में अगर एस हो या ES हो या IES हो, तो वह क्या होता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। जैसे यहाँ पर अंग्रेजी वाक्य में क्या है, एस आई, तो यह क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो क्या बोलेंगे, ही ओपन्स, यानी वे खोलते हैं। अच्छा, क्या खोलते हैं, द ऑफिस। द ऑफिस मतलब क्या हो जाएगा, ऑफिस मतलब हो जाएगा कार्यालय। क्या हो जाएगा, ऑफिस मतलब कार्यालय को। ऑफिस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर द ऑफिस मतलब हो जाएगा कार्यालय को। तो कैसे पढ़िएगा, ही ओपन्स द ऑफिस, यानी वे कार्यालय को खोलते हैं। अच्छा, अगर वे गेट को खोलते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, ही ओपन्स द गेट, यानी वे दरवाजे को खोलते हैं, ठीक। तो आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर वे जो चपरासी हैं, अगर वे
खिड़की को खोलते हैं तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, ही ओपन्स द विंडो। क्या हो जाएगा, विंडो मतलब खिड़की, तो यानी वे खिड़की को खोलते हैं। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी सेंटेंस को पढ़ सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, ही ओपन्स द क्लासरूम। एच ई को क्या पढ़ते हैं, ह पढ़ते हैं, उसके बाद ई लिखा हुआ यानी बड़ी देंगे, उसके बाद ओ पी ई एन ई एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओपन्स पढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता है इसे हम लोग ओपन्स पढ़ते हैं। ठीक, तो क्या पढ़िएगा, ओपन्स पढ़िएगा। उसके बाद क्या लिखा है, टी एच, इसे हम लोग द पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, क्लासरूम, सी एल ए डब्ल्यू, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लास। अच्छा, वैसे क्लास का हिंदी क्या होता है आपको पता है, क्लास मतलब होता है वर्ग। ठीक, उसके बाद क्या लिखे, आर डबल ओ एम, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रूम पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़िएगा, रूम। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो एस यानी लिखा हुआ है तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस से हो जाएगा सौ। ठीक, यहाँ पर एस लगा हुआ है यानी ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक, तो क्लासरूम्स का हिंदी क्या होता है, वर्ग कक्ष। क्लास मतलब हो जाएगा वर्ग, रूम मतलब हो जाएगा कक्ष, तो क्या पढ़िएगा, वर्ग कक्ष। तो देखिए इन सभी सेंटेंस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ही ओपन्स द क्लासरूम्स। ही मतलब क्या हो जाएगा, वे, यानी जो चपरासी हैं वे ओपन्स। ओपन्स मतलब क्या हो जाएगा, खोलते हैं। अच्छा, जो चपरासी हैं वे खोलते हैं। अच्छा, देखिए क्या खोलते हैं, ठीक, वे खोलते हैं, ही ओपन्स यानी वे खोलते हैं। ठीक, अच्छा, ही क्लोजेज यानी वे बंद करते हैं, आप लोग समझ जाइए। ठीक, अच्छा, ही यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लेस यानी वे खेलते हैं। अगर ही लाफ्स लिखते हैं यानी वे हंसते हैं। ही वीप्स यानी वे रोते हैं। ठीक, तो आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर डांसेज यानी वे नाचते हैं। ही सिंगिंग्स यानी वे क्या करते हैं, यहाँ पर गाते हैं। ठीक, आप बहुत सारे सेंटेंस को यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा, ही ओपन्स यानी वे खोलते हैं। क्या खोलते हैं, द क्लासरूम। द क्लासरूम का हिंदी क्या हो जाएगा, वर्ग कक्ष को क्या बोलेंगे, क्लासरूम मतलब हो जाएगा, क्लास मतलब हो जाएगा वर्ग, रूम मतलब हो जाएगा कक्ष, तो क्या बोलेंगे, वर्ग कक्षों को। क्या बोलेंगे, वर्ग कक्षों, वर्ग कक्षों को, यानी बहुत सारे जो वर्ग में कक्ष बनाए गए हैं यानी रूम बनाए गए हैं उसे खोलते हैं, जिनमें बच्चे पढ़ाई करते हैं। उन्हें जाकर कौन खोलता है, चपरासी खोलते हैं। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक, अगर हम चाहें तो ये स्टोरी आज ही समाप्त कर देंगे, पर नहीं करेंगे क्योंकि जो मोबाइल है इसमें स्टोरेज कम है। आपको बता दें यह 32 GB का क्या है, स्टोरेज है, इसमें 30 GB फुल हो चुका है। ठीक, अगर हम इसमें पूरा कंटेंट को बनाते हैं यानी इसमें वीडियो को बनाते हैं तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर बंद हो सकता है। ठीक, इसीलिए हम लोग यहीं पर इसे एंड कर देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे और इन सभी सेंटेंस को पढ़ेंगे। इसीलिए अगर आपको दूसरा पार्ट देखना होगा तो पार्ट 2 देखिएगा, जिसमें हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसी प्रकार पढ़ाएंगे। ठीक, तो आप लोग समझिए बात, हम लोग फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।